राजस्थान के रेगिस्तान में बसे कुंवरपुर गांव में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक 100 साल पुरानी बावरी थी जिसे लोग नागकुंड कहते थे। कहते हैं कि उस बावरी में एक आत्मा बंधी हुई है जो रात को अपने शिकार को खींच ले। शहर से आया 22 वर्षीय विनय इन लोक कथाओं पर यकीन नहीं करता था। वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गांव की ऐतिहासिक जगहों पर शोध कर रहा था। बावड़ी के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। विनय ने गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल से पूछा, बाबा, इतनी डरावनी जगह है तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते? रामलाल ने बुझी आवाज में कहा, बंद किया था बेटा, पर जो चीज अंदर है वो रास्ते खुद बना लेती है। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। बाबा की आंखों में डर उतर आया। सावधान रहो बेटा, यहाँ अंधविश्वास नहीं, अंधेरा सच है। विनय ने ठान लिया वो नागकुंड का रहस्य जरूर खोलेगा। अगले दिन शाम होते ही विनय कैमरा लेकर बावड़ी के पास पहुंचा। बावड़ी बेहद गहरी थी, अंधेरी और चौड़ी। ऊपर टूटी हुई जाली, नीचे घना सन्नाटा। दीवारों पर सांपों की नक्काशी बनी थी जो अंधेरे में डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो नीचे झांकने लगा, एक ठंडी हवा ऊपर उठी, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। विनय ने कैमरा चलाया और बोला, ये बावड़ी बिल्कुल सामान्य लग रही है। गांव वाले शायद डर को कुछ ज्यादा ही डरावना बताते हैं। उसके बोलने से पहले ही नीचे से किसी महिला की सिसकती हुई आवाज आई, मेरी मदद करो। विनय चौंका। उसने फिर सुना और बोला, कोई है? हेलो, कौन है नीचे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक खोखली रहस्यमयी गूंज। यह सब देखकर विनय बेहद डर गया और भागने लगा अपने घर की तरफ। अगली सुबह वो रामलाल के पास पहुंचा। बाबा, बावड़ी में कोई है क्या? कोई महिला, कोई फंसा हुआ? रामलाल ने गहरी सांस ली। बावड़ी में इंसान नहीं, आत्मा है। कौन सी आत्मा? एक स्त्री, उसका नाम सुहागन था। लोगों ने उसे जादूगरनी समझकर बावड़ी में फेंक दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया, मैं हर रात एक आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। रात 12 बजे विनय ने फैसला किया कि वो रात 12 बजे बावड़ी पर जाएगा। रात का सन्नाटा इतना घना था कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। कुछ सेकंड तक शांति, फिर अचानक विनय, ये आवाज एकदम साफ, एकदम पास से, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। विनय तेजी से मुड़ा, पर कोई नहीं था। फिर आवाज आई, नीचे आओ। और ठीक उसी क्षण बावड़ी का पानी अपने आप हलचल करने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। विनय की सांसें तेज हो गईं और उसने देखा, पानी में उसकी खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि एक अजीब चेहरा, सफेद, फीका, डूबी हुई आंखों वाला। वो चीखता हुआ पीछे हट गया। अचानक पानी से एक स्त्री की आकृति उभरने लगी। लंबे बाल, कलाई तक लटकते गीले हाथ और चेहरा ऐसा जैसे सदियों से धूप न देखी हो। वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, पर उसके पैर नहीं थे। वो बोल रही थी, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। विनय के हाथ पांव कांपने लगे। रस्सी उसके हाथ से गिर गई। स्त्री और ऊपर आई। उसके गले में टूटी हुई चूड़ियां, माथे पर आधा मिटा हुआ सिंदूर, आंखें खून की तरह लाल। वो फुसफुसाई,
एक और आत्मा मेरे कुएं में। विनय भागने लगा, पर रेत इतनी नर्म हो गई जैसे उसे पकड़ रही हो। पीछे से वो चुड़ैल पानी से बाहर निकल चुकी थी। अब वो जमीन पर रेंग रही थी। उसके हाथों के निशान रेत को जलाने जैसे थे। मौत का पीछा। विनय गांव की तरफ भागा, फिर कभी वापस नहीं आया।